की धरती पर बैठकर पाकिस्तान ने फिर कश्मीर का राग छेड़ा। सोचा था बीजिंग का सहारा लेकर भारत पर दबाव बना लेगा, लेकिन इस बार नई दिल्ली ने एक ऐसा जवाब दिया कि चीन और पाकिस्तान दोनों की बोलती बंद हो गई। कंगाल पाकिस्तान जो दुनिया भर से कर्ज मांगकर अपना देश चला रहा है, वो चीन पहुंचते ही फिर भारत के खिलाफ जहर उगलने लगा। लेकिन भारत ने साफ शब्दों में यह कह दिया है कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख भारत का अभिन्न हिस्सा थे, हैं और हमेशा रहेंगे। इतना ही नहीं, भारत ने चीन के सबसे बड़े ड्रीम प्रोजेक्ट CPEC पर भी सीधा वार कर दिया है और बीजिंग को यह याद दिलाया है कि पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर से गुजरने वाला हर प्रोजेक्ट भारत की संप्रभुता पर हमला माना जाएगा। नमस्कार, मैं हूं राधा बगुत्रा आपके साथ और आप देख रहे हैं जी न्यूज। दरअसल बता दें कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ 23 से 26 मई तक चीन दौरे पर थे। दोनों देशों के रिश्तों के 75 साल पूरे होने के नाम पर बड़े यहां पर दावे किए गए, लेकिन असली मकसद फिर से वही था, भारत के खिलाफ माहौल बनाना। चीन और पाकिस्तान की तरफ से एक संयुक्त बयान जारी किया गया जिसमें पाकिस्तान ने चीन को जम्मू कश्मीर के हालात पर ब्रीफ किया। इसके बाद चीन ने भी वही पुराना राग अल्पा, कश्मीर को इतिहास से जुड़ा विवाद बताया और UN चार्टर और UNSC प्रस्तावों की बात करने लगा। लेकिन चीन और पाकिस्तान शायद ये भूल गए थे कि ये नया भारत है। भारत ने तुरंत इस पूरे बयान को खारिज कर दिया। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने साफ कहा, जम्मू कश्मीर और लद्दाख भारत के अभिन्न और अविभाज्य हिस्से हैं और इस मुद्दे पर टिप्पणी करने का किसी दूसरे देश को कोई अधिकार नहीं है। लेकिन असली चोट इसके बाद आई। भारत ने चीन पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर यानी कि CPEC पर सीधा हमला बोल दिया। भारत ने आगे ये साफ कहा है कि CPEC के कई प्रोजेक्ट्स भारत के उस संप्रभु क्षेत्र से गुजरते हैं जिस पर पाकिस्तान ने अवैध कब्जा कर रखा है, यानी कि गिलगिट बल्टिस्तान और POK से गुजरने वाले इस प्रोजेक्ट को भारत ने एक तरह से पूरी तरह से अवैध बता दिया। अब आप समझिए कि CPEC चीन का ड्रीम प्रोजेक्ट कैसे है। करीब बता दें कि $60 बिलियन का ये कॉरिडोर चीन के शीजियांग को पाकिस्तान के ग्वादर पोर्ट से जोड़ता है। इसके जरिए चीन सीधे अरब सागर तक अपनी पहुंच बनाना चाहता है। यहाँ पर सड़क, रेलवे, बंदरगाह और ऊर्जा प्रोजेक्ट्स के जरिए पूरे इलाके में अपनी पकड़ मजबूत करना चाहता है। लेकिन भारत लगातार ये कहता आया है कि CPEC भारत की संप्रभुता का उल्लंघन है, क्योंकि इसका बड़ा हिस्सा भारत के वैध क्षेत्र POK से होकर गुजरता है। इतना ही नहीं, भारत ने चीन पाकिस्तान के कथित सीमा पार जल सहयोग पर भी जोरदार तंज कस दिया। नई दिल्ली ने यह साफ कहा है कि जब चीन और पाकिस्तान की कोई वैध साझा सीमा है ही नहीं तो फिर सीमा पार जल सहयोग कैसे। भारत ने 1963 के उस कथित चीन पाकिस्तान सीमा समझौते को भी पूरी तरह से खारिज कर दिया, जिसमें पाकिस्तान ने कश्मीर की एक घाटी का हिस्सा चीन को सौंपा था। यानी कि ये साफ है कि पाकिस्तान आज भी चीन के कंधे पर बंदूक रखकर कश्मीर मुद्दा उठाने की कोशिश कर रहा है। लेकिन भारत ने इस बार ये साफ संदेश दे दिया है कि कश्मीर और लद्दाख अब कोई यहाँ पर कश्मीर पर कोई समझौता नहीं होगा, ना ही चीन की कोई चाल चलेगी, ना पाकिस्तान का कोई प्रोपोगंडा काम आएगा। और शायद यही वजह है कि चीन की धरती से उठी कश्मीर को लेकर यह आवाज नई दिल्ली के एक जवाब के बाद पूरी तरह से शांत पड़ गई है, धराशायी हो गई है। इस पूरे मामले को आप कैसे देखते हैं, अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। बाकी तमाम खबरों के लिए जुड़े रहे जी न्यूज के साथ।